जैसा कि दोस्तों हमने खाली मकान पार्ट 1 के अंत में यह सुना था कि कैसे उर्मिला सड़क के चौराहे पर बैठकर जोर जोर से अपना सिर घुमाने लग जाती। जैसा कि मुकेश वहां आसपास के लोगों से मदद मांगने जब लगता है तो सब व्यक्ति उसे यही कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर किसी आत्मा का साया है। लेकिन मुकेश कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी अभी तक बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और ऐसा कहकर वह जल्दबाजी में अपनी स्कूटर को वहीं छोड़कर उर्मिला को ऑटो में बिठाकर अपने साथ घर ले जाता है। जब मुकेश अपने पुराने घर पहुंचता है तो उर्मिला की ऐसी हालत को देख मुकेश की माँ उसे कहती है कि आखिर बहू को हुआ क्या है। लेकिन मुकेश अपनी माँ को जो कुछ भी उन दोनों के साथ घटित हुआ उस बारे में कुछ भी नहीं बताता ताकि उसकी माँ परेशान न हो जाए। वो बस इतना कहकर बात को खत्म कर देता है कि उर्मिला नए घर के काम कर करके बहुत थक चुकी है, इसलिए वो थकावट महसूस कर रही है और आराम करना चाहती है। तो मुकेश की माँ से कह रही है कि चलो तुम दोनों आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन ये सुनते ही उर्मिला अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं माँ जी, आप बैठिए, चाय मैं बना कर लाती हूँ। अम्मा जी भी कहती हैं कि तुम थक गई होगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन उर्मिला कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना कहकर उर्मिला चाय बनाने के लिए चली जाती है। यह सब मुकेश और उसकी माँ को बहुत अजीब लगता है। अब शाम का समय होने वाला होता है तो मुकेश अपनी स्कूटर को जो सड़क किनारे पर छोड़ आया था अब उसे लेने के लिए जाता है। लेकिन बाजार में उसे वह कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। आसपास के लोगों से इस बारे में पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी स्कूटर को देखा है। उनमें से एक व्यक्ति मुकेश को बताता है कि आपकी स्कूटर को कोई इस सोसाइटी की तरफ ले गया है। और यह वही सोसाइटी थी जहां मुकेश का नया घर है। वह भागकर अपने घर की ओर जाता है और देखता है कि उसकी बिल्डिंग के पास ही उसकी स्कूटर खड़ी हुई है। उस सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड मुकेश से कहता है कि कोई व्यक्ति आपकी स्कूटर को यहाँ पर छोड़ गया और चाबी भी साथ में दे गया। इतने में मुकेश की नजर अपने नए घर की ओर पड़ती है और वह देखता है कि उसके घर की खिड़की पर सफेद रंग का पर्दा लगा हुआ है। लेकिन मुकेश को अच्छे से याद है कि उसने अभी तक घर में कोई पर्दा लगाया ही नहीं था। वह इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछता है कि उसके पीछे क्या उसके घर पर कोई आया था, क्योंकि ये जो खिड़की पर सफेद पर्दा लगा है इसे मैंने नहीं लगाया। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि नहीं, आपके पीछे से आपके घर कोई भी नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आपकी बीवी उर्मिला आई हो, उन्होंने ही इस पर्दे को लगा दिया। तो मुकेश कहता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ही थी और वो अभी भी पुराने घर पर ही है। मुकेश बिल्डिंग में ऊपर जाकर अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि उसके घर के बाहर ताला लगा ही नहीं हुआ। अब वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और देखता है कि वहां पर अंदर उसके ड्राइंग रूम में एक औरत बैठी है जो कि कुछ तंत्र मंत्र जैसा कुछ कर रही है। लेकिन ये क्या, वह उस औरत के सामने खुद को भी बैठा हुआ देख रहा है। वह यह दृश्य देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके नीचे की ओर भागता है। उस सिक्योरिटी गार्ड वाले व्यक्ति के पास पहुंचकर उससे कहता है कि मेरे घर पर कोई औरत बैठी है और कुछ तंत्र मंत्र कर रही है, आप मेरे साथ चलिए और देखिए। लेकिन मुकेश उस गार्ड से ये ना कह सका कि उसने खुद को भी, अपने आप को भी ऊपर देखा है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड मुकेश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मुकेश उससे कहता है कि 3-4 लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं, ये ज्यादा ठीक रहेगा। इतने में वहां पर वही व्यक्ति आ जाता है जो उस दिन मुकेश के साथ लड़ रहा था। मुकेश उस व्यक्ति से अंदर, घर के अंदर चलने का आग्रह करता है। वह व्यक्ति मुकेश से उस दिन के लिए जो उसने उसके साथ गलत बर्ताव किया था उसके लिए माफी मांगता है और मुकेश के साथ उसके घर के अंदर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब वे तीनों, सिक्योरिटी गार्ड, मुकेश और वही व्यक्ति, जब ऊपर मुकेश के फ्लैट में जाते हैं
तो वे देखते हैं कि वहां तो ताला लगा हुआ है। उस व्यक्ति को जो मुकेश के साथ आया था उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो मुकेश कहता है कि रुकिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी ताला खोलता हूँ, मेरे पास इसकी चाबी भी है, आप मेरे साथ अंदर चलकर खुद देख लीजिए। अब जैसे ही मुकेश उस ताले को खोलता है तो मुकेश के साथ जो व्यक्ति आए थे वो भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां उस कमरे में सच में तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा है। पर जैसा मुकेश ने बताया था कि वहां पर औरत बैठी है, वहां पर ऐसी कोई औरत नहीं बैठी मिलती। अब वही व्यक्ति मुकेश से कहता है कि यहाँ पर पहले आप किसी अच्छे पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा लीजिएगा, तभी इस घर में आइएगा। मुकेश उससे कहता है कि जरूर। और यह भयावह दृश्य देखकर मुकेश अपने पुराने घर को चला जाता है और इस बारे में अपने परिवार से कुछ नहीं कहता। अब रात हो जाती है, मुकेश और उर्मिला अकेले एक कमरे में सोते हैं और उनके जो दोनों बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के साथ दूसरे कमरे में सोते हैं। अब रात को जब मुकेश और उर्मिला सो रहे थे तो उर्मिला की नींद अचानक से खुल जाती है और उसे नींद नहीं आ रही होती। कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, मन ही मन वो डर रही होती है। डर के मारे उर्मिला को पसीने आ रही है। अचानक से उर्मिला की नजर मुकेश के पैरों की तरफ जाती है जहां पर वो एक औरत को उसके पास बैठा हुआ देखती है। यह वही औरत थी जिसे मुकेश ने उस घर में देखा था जो तंत्र मंत्र कर रही थी। मुकेश सो रहा होता है लेकिन उर्मिला उस औरत को एकटक देख रही होती है। उर्मिला की नजर उस औरत से जैसे हट ही नहीं रही हो, लेकिन जो वो औरत है जो मुकेश के पैरों के पास बैठी है वो एकटक मुकेश को ही देख रही है और देखती ही जा रही है। डर के मारे उर्मिला कुछ भी नहीं कह रही। अब वो औरत अचानक से उठकर मुकेश के सिर के पास चली जाती है और अपना मुंह खोलकर उसको खाने लगती है। यह देखकर उर्मिला बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाकर बैठ जाती है। इतने में ये चीख सुनकर मुकेश की नींद खुल जाती है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो। तो उर्मिला कहती है कि वो औरत बस आपको खाने ही वाली थी, मैंने उसे देखा। तो मुकेश इस पर कहता है कि यह तुम्हारा एक भयानक सपना होगा, इसलिए पानी पियो और सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता। मुकेश जैसे ही उर्मिला के लिए रसोई से पानी लेकर वापस आता है कमरे में तो उर्मिला अपने बेड पर बैठी तो होती है लेकिन अब वो उर्मिला नहीं होती। वो मुकेश से चार चार आवाजें बदलकर बात कर रही है। कभी बच्चे की आवाज, कभी आदमी की आवाज, कभी औरत की आवाज और कभी बूढ़े की आवाज, लेकिन उनमें से एक भी आवाज उर्मिला की नहीं है। मुकेश भी यह देखकर डर रहा है और उसको समझ आ रहा है कि ऐसा ड्रामा उर्मिला नहीं कर सकती क्योंकि एक इंसान एक ही साथ चार चार आवाजों में बात कर ही नहीं सकता। अब ये सब आवाजें सुनकर कमरे के बाहर मुकेश की माँ आ जाती है और कहती है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं। लेकिन मुकेश जो कि डरा हुआ है वो कहता है कि माँ अंदर आइए और देखिए कि उर्मिला को क्या हुआ है। मुकेश की माँ जैसे ही कमरे के अंदर आती है वह उर्मिला को इस तरह से देखकर सब कुछ समझ जाती है कि उर्मिला के ऊपर किसी आत्मा का साया है। इतने में मुकेश के पिताजी भी अंदर आ जाते हैं। अब जो अम्मा जी हैं यानी कि मुकेश की माँ, वो मुकेश से कहती है कि बाहर जाकर साफ सी कहीं से मिट्टी लेकर आओ। मुकेश जल्दी से बाहर जाता है और मिट्टी लेकर अम्मा जी को दे देता है और अम्मा जी उस मिट्टी के 2 लड्डू बनाती है पूरे गोल और उन दोनों लड्डुओं को उर्मिला को देखते हुए फर्श यानी जमीन पर रख देती है और उससे कहती है कि तुम्हें कौन सा पसंद है, जो भी पसंद है तुम इनमें से एक खा लो। अब उर्मिला उर्मिला नहीं मतलब जो उसमें आत्माएं थी तो वो पहले अम्मा जी को देखती और फिर उन दोनों लड्डुओं को देखती और फिर उर्मिला बेड से उतरने लगती है। उतरने के लिए पहले वो अपने दोनों हाथों को एक एक करके जमीन पर रखती है और फिर अपने पैरों को जैसे एक जानवर उतर रहा हो और फिर उन दोनों लड्डुओं को अपने हाथों में उठाकर उनको तेजी से सूंघने लगती है।
अच्छे से सूंघने के बाद अम्मा जी की ओर इशारा करती है कि मुझे ये वाला लड्डू खाना है। तो अम्मा जी कहती है कि हाँ, खा ले। और फिर उस लड्डू को खाने के बाद जो उर्मिला का शरीर था वो बेहोश हो जाता है। अब अम्मा जी मुकेश से कहती हैं कि इस बचे हुए लड्डू को फटाफट से ले जाकर अपने नए घर में रखो, लेकिन ध्यान रखना कि ये लड्डू बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। मुकेश अम्मा जी की बात मान लेता है और उस लड्डू को उठाकर अपने नए घर की ओर चल देता है। लेकिन रात के 3 बज रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मुकेश अपनी उस नई सोसाइटी में पहुंचता है, वहां का गार्ड उसे अंदर जाने से रोक लेता है कि अभी सोसाइटी बंद है, इसलिए आप कल आना। लेकिन मुकेश कहता है कि यहाँ पर मैं भी रहता हूँ और यहाँ पर मैं किसी भी समय आ जा सकता हूँ, आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि लेकिन आपका इस समय अपने घर पर क्या काम, आप आने को तो सुबह भी आ सकते थे। मुकेश इस पर कहता है कि दरअसल हमारा नया घर है, तो मुझे कुछ अंदर रीति रिवाज कर कर आना है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि 3 बजे कौन से रीति रिवाज होते हैं, मैं भी इस सोसाइटी में काफी सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन रात के 3 बजे कोई भी ऐसे रीति रिवाज नहीं होते। और ये आपके हाथ में क्या है, मुझे तो कुछ यहाँ पर टोटके वाली बात लग रही है। मुकेश कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं अंदर ये सामान रखकर फटाफट से आ जाऊंगा। मेरा अंदर ये सामान रख कर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या आपने शाम के समय मेरे घर के अंदर जादू टोने का सामान नहीं देखा? मुकेश उस सिक्योरिटी गार्ड को सारी बातें बता देता है जो जो भी उसके साथ घटित हो रही है। सिक्योरिटी गार्ड अब कहता है कि ठीक है, आप अंदर तो चले जाइए, लेकिन मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब मुकेश और वो सिक्योरिटी गार्ड मुकेश के फ्लैट में जाने लगते हैं। मुकेश को वहीं अपने घर के बाहर की खिड़की पर वही औरत खड़ी हुई दिख जाती है। तो मुकेश सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि क्या आपको वहां पर कोई औरत दिख रही है? तो सिक्योरिटी गार्ड भी वहां देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे वहां पर आपकी बीवी उर्मिला खड़ी हुई दिख रही है और वो हमें ही देख रही है। मुकेश उससे कहता है कि वो मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी मेरे पुराने घर पर ही है। अब तो सिक्योरिटी गार्ड को भी काफी डर लगने लगता है। जब ये दोनों ऊपर पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि मुकेश के घर की लाइट पहले से ही जली हुई है। मुकेश जैसे ही ताला खोलने के बाद दरवाजे को खोलता है तो डर के मारे अंदर नहीं जाता और वो जो लड्डू की थाली होती है उस थाली को बाहर से ही जोर से अंदर खिसका देता है। लेकिन अचानक से वही औरत जो उसकी पत्नी के रूप में थी भागी भागी तरफ एकदम से मुकेश और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ आती है। ये देखकर मुकेश फटाक से उस दरवाजे को बंद कर दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड और मुकेश बिना पीछे देखे नीचे की तरफ जाने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे कहता है कि जो हमने अभी देखा वो क्या था? मुकेश कहता है कि ये मुझे भी नहीं पता। और उस दिन के बाद से वो सिक्योरिटी गार्ड वहां की जॉब ही छोड़ देता है। और जब मुकेश घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम दोनों अब उस घर में नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह वहां पर कोई और किराए पर रहने के लिए आएगा, क्योंकि ये सब मुझे उसी आत्मा ने बताया है जो उस घर में रहती है। मुकेश को ये सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन उस दिन से लेकर आज का दिन है, उस घर में काफी सारे किराएदार तो आए, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी घटना को महसूस नहीं किया। लेकिन जब भी मुकेश और उसकी पत्नी उर्मिला उस घर में जाते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ घटित जरूर होता है।